अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के एक मुबारक महीने में जहाँ पर बदनी इबादत है वहीं पर माली इबादत भी करने का हुक्म है। उनमें से पहला नंबर है फ़र्ज का, जिसको हम ज़कात कहते हैं, और दूसरा है नफिल, जिसको सदक़ात और खैरात कहते हैं। आज की इस क्लिप में सदक़ात और खैरात से मुताल्लिक़ कुरान मजीद हमारे सामने क्या अहकाम बयान फरमाता है, ज़रा तवज्जो दें। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 261, 262, 263, 264, इन 4 आयतों में परवरदिगार आलम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बड़ी फजीलतें बयान फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि एक दाना है, उस दाने को आपने जमीन के अंदर बोया, सबआ सनाबिला, तो 7 कोंपल 7 शाखें निकली एक दाने के अंदर से, और उस हर शाख में और हर कोंपल में 100 दाने, तो 7 के अंदर 100 मिलाएंगे हर एक के अंदर, तो 700 हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खैरात करोगे तो गोया 700 के बराबर आपको अजर मिलेगा। फिर आगे फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, कि अल्लाह जिसको चाहता है इखलास की बुनियाद पे ज्यादा भी दे देता है। ये तो अल्लाह का एक कानून है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे सहाबा अगर एक खजूर की गुठली भी खैरात करे और बाद में आने वाले लोग उहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करें, तो तुम्हारे उस पहाड़ का सवाब मेरे सहाबा के खजूर की गुठली के बराबर भी नहीं हो सकता। वजह यह है कि सहाबा का जो इखलास था, उस इखलास को बाद वाले नहीं पहुंच सकते। तो अल्लाह पाक भी यही फरमाते हैं कि 700 का तो ज़ाब्ता है, लेकिन अगर तुम्हारा इखलास ज्यादा होगा तो हम और भी देंगे। अल्लाह ने अगली आयत में माल के देने के सिलसिले में क्या अहकाम है बड़ी तफसील से बयान फरमाए। इन आयतों को कुरान मजीद की तर्जुमे के साथ, मतलब के साथ पढ़ने की, समझने की सख्त से सख्त जरूरत है, और आज के दौर में तो बहुत जरूरत है। इसलिए कि आज के जमाने में कई लोग ऐसे हैं जो माल देने के सिलसिले में बहुत ज्यादा बेहतियाती करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खैरात करते हैं, सुम्मा ला युतबिउ मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, कि और क्या करते हैं कि वो अपने खैरात करने में एहसान नहीं जतलाते, किसी को तकलीफ नहीं देते। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये लोग ऐसे हैं कि इनके लिए इनके रब के पास बहुत बड़ा अजर होगा और इनके ऊपर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। आज हमारे मुआशरे में देखें कि कितने लोग हैं जो पैसे लेने के लिए रमजान के महीने में आते हैं, गरीब है, मुस्तहिक़ है, मोहताज है, ज़कात लेने, सदक़ात लेने, तो हमारे पास बाज़ मालदारों का हाल ये हो जाता है कि वो उनको झिड़कते हैं, वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कितने मदारिस वाले चंदा लेने के लिए आते हैं और मदरसे की अपील करते हैं, कोई तंजीम वाला आते हैं तो उनको घुमाते हैं, उनको फिराते हैं, उनको सही जवाब नहीं देते, उनको चेहरा टेढ़ा करके बात करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ऐसे ही कई लोग घरों पे आते हैं पैसे लेने के लिए, गरीब है, मुस्तहिक़ है, मोहताज है, तो उनके साथ भी बड़ा ही नारवा सलूक किया जाता है हमारे मुआशरे में। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, आपका सदका, ऐसा सदका जो तकलीफ के साथ दिया जा रहा है, ऐसे सदके के देने से बेहतर है कि आप अच्छी बात करो और अच्छी तरीके से, भले तरीके से उनको वापस कर दो। आप मत दो सदका। अगर आपके पास सदका देने के बाद खुशदिली के साथ रहने की ताकत नहीं, सदका देने के बाद अगर आपके पास ये हिम्मत और हौसला नहीं है कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव करो, तो अल्लाह फरमाते हैं कि आपका सदका देने से बेहतर ना देना अच्छा है। आप बस अच्छी बात कर दो, अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से बोल दो कि नहीं भाई अभी फिलहाल नहीं है, आप जाइए, इंशाल्लाह फिर कभी देंगे, अल्लाह फरमाते। लेकिन हमारे पास जो होता है कि सदका देने के बाद, खैरात देने के बाद, माल देने के बाद हमारे पास हाल ये हो रहा है कि उनकी जिल्लत करना, तजलील करना, उनको धक्के देकर देना, या फिर उनको देते हुए ऐसा मुंह बनाना कि आप नाराजगी से दे रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु गनिय्युन हलीम, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बुर्दबार है, अल्लाह को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। अल्लाह के बंदे और बंदियों को आप इस तरीके से मत दीजिए, अल्लाह के मखलूक है, इनके साथ अच्छा सलूक करो। फिर अगली आयत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबदिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात और अपने खैरात को एहसान जताकर, तकलीफ देकर ज़ाय मत कर दो। मालूम हुआ कि दुनिया में अगर हम माल भी देंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अगर उसमें लोगों पर एहसान जताए, तकलीफ पहुंचाए, ठेस पहुंचाएंगे, तो फिर वो सदका और खैरात अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा।
बातिल हो जाएगा वो सदका। लिहाजा हम ज़कात दें या सदका दें या खैरात दें, कुछ भी दें, हमको चाहिए कि हम एहसान न जतलाएं, देकर एहसान न जतलाएं कि हम दिए तो कपड़े पहन के जी रहे, हमारे ज़कात के पैसों पे पल रहे, हम दिए तो पैसे लेके घर चल रहा, हमारे दिए हुए पैसों से बच्चों की फीस बनी जा रही, हम देने के बाद इनके शौहर का कारोबार खड़ा हो गया। जो एहसान जताते हैं और बाज लोग लोगों के सामने देते हैं ताकि पता चले कि मैंने पैसा दिया है, ये सारी चीजें माल को, सदक़े को, खैरात को तबाह करने वाली हैं। और देने के सिलसिले में रिश्तेदारों का हद से ज्यादा ख्याल करें। कितने ऐसे रिश्तेदार हैं कि जिनमें गरीब है, यतीम है, बेवा है, मिस्कीन है, मजबूर है, लाचार है, और हमको पता है कि इनके घर में कमाने वाला नहीं, बच्चे ज्यादा है, कसीरुल अयाल है, और औरत बेचारी कितनी मेहनत करेगी, वो मेहनत कर करके थक जाती है। लेकिन हमारे पास ये हाल हो चुका कि वो थकती है तो थकने दो, इसलिए कि हम ये समझ बैठे हैं कि उसके गरीब होने में उसका कसूर है, हमारे मालदार होने में हमारा कमाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के कब्जे में इज्जत और जिल्लत के फैसले हैं। किसी का मालदार हो जाना ये इज्जत की दलील नहीं, किसी का गरीब हो जाना ये गुर्बत के उसके जलील होने की दलील नहीं है, बल्कि ये मालदारी और गुर्बत तो अल्लाह की देन है। अल्लाह यहबु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहते अता फरमाते हैं, जो चाहे अता फरमाते हैं। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की देन, अल्लाह की अता है। हमको चाहिए कि हम ये समझे कि अल्लाह ने मुझे माल दिया, अल्लाह ने मुझे दौलत दी, अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ नेमतें दी, तो इसका शुक्राना ये है कि वो उसका हक अदा करो। लिहाजा ज़कात जो फर्ज है, ज़कात के बारे में फरमाया कि ज़कात माल का मैल हुआ करता है। जो ज़कात निकालते हैं अल्लाह उसके माल को महफूज करता है। जो सदका तो खैरात करते रहते हैं अल्लाह उनके माल को बढ़ाते हैं। दुनिया में सदक़े के फजाइल ये हैं कि अल्लाह की मुसीबतें टल जाती है, अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतें टल जाती है और अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है। लेकिन आज कितने लोग हैं जो अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए 1 रुपया खैरात नहीं करते। जब से रमजान का महीना शुरू हुआ कितने लोग ऐसे हजारों की तादाद में एक दूसरे को बोलते फिर रहे हैं कि रोजे में गर्मी बढ़ी है, शिद्दत बढ़ी है, पता नहीं रोजे कैसे गुजरेंगे। लेकिन कौन है ऐसा एक बंदे खुदा, कौन है ऐसी एक बंदी है खुदा जिसने अल्लाह के रास्ते में ये सोचकर खैरात किया हो कि मैं अल्लाह के रास्ते में ये 50 और ये 100 इसलिए खैरात कर रहा हूं या कर रही हूं ताकि अल्लाह का गजब ठंडा हो और अल्लाह की रहमत बरसे। और बारिश अल्लाह की रहमत है, हमारे सदका के करने से अल्लाह हमारे ऊपर रहम करेंगे। ये ख्याल कितने लोगों को आता है? बस हमने तो ज़कात और सदक़ात और खैरात को अपनी मिल्कियत समझ लिया है कि हम जब चाहेंगे खैरात करेंगे, हमारा दिल बोला तो खैरात करेंगे, नहीं बोला तो नहीं करेंगे। हालांकि ये माल का हक है, अगर हम नहीं निकालेंगे तो अल्लाह पाक इस माल की कोई जमानत नहीं लेते हैं, ये माल कहीं पर भी हलाक हो सकता है। लिहाजा कुरान की इन 4 आयात की रोशनी में, अहादीस रसूल की रोशनी में दुनियावी फायदा खैरात का और आखिरवी फायदा तो और बढ़कर मिलेगा। अल्लाह पाक कितना देंगे अपनी शान के मुताबिक उन्हें ही पता है। रमजान इस महीने में हम इस बात की कोशिश करें कि हर पल हमारा ऐसा गुजरे कि अल्लाह की याद में हो और हर दिन हमारा ऐसा गुजरे जिसमें कोई ना कोई पैसा हम अल्लाह के रास्ते में खैरात करें। मर्दों को चाहिए कि वो भी खैरात करे, औरतों को चाहिए कि वो भी खैरात करे, हर घर का फर्द अपनी तरफ से खैरात करे, बच्चों को उनके हाथ के जरिए से पैसे देने लगवाए ताकि उनके अंदर खैरात की अहमियत और फजीलत समझ में उनको आए। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने रिश्तेदारों का, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का, गरीबों का सही माना में ख्याल करें तो इंशाअल्लाह उम्मत के एक बहुत बड़े तबके में बहाली आएगी, उम्मत के एक बहुत बड़े तबके में सुधार आएगा, उम्मत की गुर्बत के खात्मे की कुछ शक्लें पैदा होगी और उम्मत के गरीब जो दलदल में फंस रहे हैं वो बाहर निकलेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम तमाम को तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।